स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको कक्षा 12 रसायन विज्ञान में पाठ 4 का लास्ट डे पढ़ाएंगे। हमने आपको पिछली क्लासेस मतलब 6 क्लासेस पढ़ा दिए हैं, बस एक क्लास बची है जो हम आपको आज इसमें बता देंगे और इसके बाद आपका ये चैप्टर है ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं टॉपिक, उन्हें आप ज़रूर याद कर लेना जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। आज हम पढ़ाएंगे जो लास्ट के बचे हुए टॉपिक हैं, हम उनको पढ़ाएंगे। तो पाठ का नाम तो आप जानते ही हो, पाठ का नाम क्या है। तो यहाँ पर पाठ का नाम मैंने लिखा है डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। इनका क्या पढ़ा रहे हैं हम? डे 7 पढ़ा रहे हैं। तो चलते हैं यहाँ पर पहला टॉपिक क्या है। तो यहाँ पर पहला टॉपिक दिया है मिश्र धातु। अब यहाँ पर मिश्र धातु अलग होती है और मिश्र धातु अलग होती है। जैसे कि यहाँ पर थ्योरी में लिखा है लैंथेनाइड की मिश्र धातुओं को मिस मेटल कहा जाता है। जो लैंथेनाइड की मिश्र धातु है ना, उनको मिस मेटल कहा जाता है। जैसे कि स्टील है, ये मिश्र धातु है, और जस्ता है, ये भी एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु तो आप जानते ही होंगे, मिश्र धातु किसे कहते हैं या नहीं जानते हो तो मैं आपको बता रही हूँ। मिश्र धातु उन्हें कहते हैं दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है। तो उन धातुओं का एक मिश्रण बनता है जिसको हम क्या कहेंगे? मिश्रण कहते हैं, मतलब या फिर मिश्र धातु भी कह सकते हैं उन्हें। तो ये होती है मिश्र धातु। तो यहाँ पर हम कहाँ पर थे? मिस मेटल कहा जाता है। तो यहाँ पर आगे लिखा है इनके मुख्य अवयव निम्न हैं, मतलब इनके मुख्य घटक जो है वो निम्न है। जैसे कि सीरियम है 45 से 50% और La है 25% और Nd है 5%। अब आगे लिखा है तथा अल्प मात्रा में अन्य लैंथेनाइड धातुएं, साथ में 5% आयरन को वैज्ञानिक मतलब पीरियोडिक टेबल में लिखा गया है Fe से। यहाँ पर है तथा अत्यंत अल्प मात्रा में सल्फर, कार्बन तथा कैल्शियम और एल्यूमिनियम को लेते हैं, मतलब अधिक मात्रा में इसे लेते हैं और कम मात्रा में आयरन को लेते हैं। अब इसके उपयोग हैं मिस मेटल का उपयोग विभिन्न प्रकार के स्टील बनाने में किया जाता है। जो मिस मेटल है इसका भी उपयोग किस में किया जाता है? स्टील, जैसे कि स्टील के बर्तन होते हैं, जैसे पतीली है, भगोना है, वो बनाने में किया जाता है इसका उपयोग। अब आगे इसका एक एग्जाम्पल भी है ऊष्मा रोधी दाग रोधी उपकरणीय स्टील बनाने में। जो ऊष्मा रोधी होते हैं ना और दाग रोधी उपकरणीय स्टील बनाने में भी किया जाता है। मतलब स्टील के उपकरण तो आप जानते ही होंगे, जैसे हम केमिस्ट्री में ही एक वो करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो हम उसको जैसे कि एसिड का कर रहे हैं तो उसमें परख नली होती है, टेस्ट ट्यूब होती है, वो बनाने में भी किया जाता है। पर उसमें विज्ञान के नहीं, उसमें केमिस्ट्री के नहीं बनाने को किया जाता है, किसके? स्टील के बनाए जाते हैं। अब आगे दिया है एक्टेनाइड। ये भी टॉपिक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। एफ ब्लॉक के तत्वों को ही तो कहते हैं लैंथेनाइड और एक्टेनाइड। हमने आपको लैंथेनाइड पढ़ा दिया है और ये बचा है एक्टेनाइड। यहाँ पर मैंने इसकी परिभाषा लिखी है बेस तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, जो तत्व हैं उनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f। आपको यहाँ पर ये थोड़ी समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप पीरियोडिक टेबल में देखना तो आपकी समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं दिखा सकती। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में ऑर्बिटल के रूप में प्रवेश करते हैं। ऑर्बिटल्स जानते हो, कक्षकों के रूप में प्रवेश करते हैं, एक्टेनाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्टेनाइड। अब इतनी थ्योरी तो आप पढ़ ही लोगे, मतलब याद कर ही लोगे। मतलब वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में भरे जाते हैं या फिर रूप में प्रवेश करते हैं, उन्हें एक्टेनाइड कहते हैं। अब आगे लिखा है एक्टेनाइड में कुल 14 तत्व थोरियम से लवेरियम तक सम्मिलित हैं। ये भी आप पढ़ सकते हो। जो एक्टेनाइड है उसमें कुल तत्व कितने हैं? 14 तत्व हैं और वो हैं थोरियम से लवेरियम तक क्या है? सम्मिलित हैं। अब यहाँ पर आगे है अधिकांश एक्टेनाइड तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। जो एक्टेनाइड तत्व होते हैं ज़्यादातर कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं, मतलब रेडियो की तरह काम करने वाले।
आगे है यूरेनियम के बाद सभी तत्व मानव निर्मित हैं। जो यूरेनियम तत्व है पीरियोडिक टेबल में, उसमें बस वो ही है। फिर उसके बाद जो आगे के तत्व हैं वो कौन से हैं? वो है मानव निर्मित, मतलब मनुष्य के बनाए हुए। जैसे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी तो कहा जाता है पीरियोडिक टेबल को, तो उन्होंने भी रखे हैं इसमें कुछ तत्व। यहाँ पर है मानव निर्मित तत्व हैं। ये तत्व ट्रांसयूरेनिक तत्व कहलाते हैं। इन्हीं तत्वों को हम क्या कहेंगे? ट्रांसयूरेनिक, मतलब स्थानांतरण जो करता है उनको कहते हैं। अब चलते हैं आगे। आगे दिया गया है इसमें, यहाँ पर मैंने लिखा है इसके सामान्य गुण। एक्टिनाइड के सामान्य गुण, जो लैंथेनाइड था वो ज़्यादा बड़ा था और जो एक्टिनाइड है ये छोटा है। तो चलते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है सामान्य गुण लक्षण में लिखा है एक्टिनाइड तत्व, एक्टिनाइड संकुचन प्रदर्शित करते हैं। जो एक्टिनाइड तत्व हैं वो क्या करेंगे? एक्टिनाइड संकुचन प्रदर्शित करते हैं। आगे दिया गया है इन तत्वों का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है, मतलब ये उच्च ताप पर गल जाते हैं और क्वथनांक भी इनका उच्च होता है। अब आगे है इनका चुंबकीय व्यवहार लैंथेनाइड तत्वों के समान होता है। जो इनका चुंबकीय व्यवहार होता है, जो चुंबक की तरह अट्रैक्ट करते हैं, वो बिल्कुल लैंथेनाइड के तत्वों के समान होता है। अब आगे है ये तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं, जो कि मैंने आपको थ्योरी में बताया है, जिस कारण इन तत्वों के अध्ययन में कठिनाई होती है। जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनका जब अध्ययन करेंगे हम, तो वो बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होंगे तत्व। आगे है पांचवा है एक्टिनाइड तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। जो एक्टिनाइड तत्व है वो ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करेंगे। अब आपको जो सामान्य लक्षण है बस इतने ही लिखने हैं। अब चलते हैं आगे। लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्वों की तुलना में, ये आपके आ सकता है 3 नंबर में यहाँ तक, मतलब इतना ये आ सकता है जो मैंने आपको बताई है एक्टिनाइड की परिभाषा, और इतने इसके लक्षण आ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा पूछा आपसे पेपर में तो ये पूछ सकते हैं लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्वों की तुलना, इनमें समानता, मतलब इनमें कौन कौन सी चीज़ समान है। तो यहाँ पर लिखा है दोनों +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती हैं, दोनों ही करते हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। और दिया गया है दोनों चांदी जैसे सफ़ेद धातु धन विद्युतीय तथा क्रियाशील होते हैं। दोनों चांदी की ही तरह सफ़ेद धातु की तरह चमकते हैं और धन विद्युतीय होते हैं और क्रिया करते हैं। यहाँ पर है दोनों रंगीन आयन बनाते हैं तथा दोनों अनुचुंबकीय होते हैं। जो दोनों होते हैं रंगीन आयन बनाते हैं। रंगीन जानते हैं जैसे कलरफुल, जैसे गुलाबी है, नीला है, वैसे क्या बनाते हैं? आयन बनाते हैं। और अनुचुंबकीय होते हैं, मतलब ये चुंबकीय नहीं होते हैं। आगे है एक्टिनाइड लैंथेनाइड के समान, यहाँ पर चुंबकीय नहीं, यहाँ पर अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय होता है। आप यहाँ पर इसमें कंफ्यूज मत होना, अनुचुंबकीय होते हैं यहाँ पर, लेकिन प्रतिचुंबकीय नहीं होते हैं। अब आगे लिखा है एक्टिनाइड लैंथेनाइड के समान एक्टिनाइड संकुचन प्रदर्शित करता है। जो एक्टिनाइड है वो लैंथेनाइड के समान एक्टिनाइड संकुचन प्रदर्शित करता है। जैसे ये लैंथेनाइड संकुचन हो गया और एक्टिनाइड संकुचन, ये दोनों सेम है इन दोनों में। आगे है दोनों में बाहर के 3 कोश अपूर्ण भरे होते हैं। जो दोनों होते हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, इसमें जो बाहर के कोश होते हैं वो अपूर्ण भरे होते हैं। आगे है एक्टिनाइड का उपयोग। अब इसका यूज़ किस में किया जाएगा? इसका यूज़ किया जाएगा थोरियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में तथा कैंसर के इलाज में किया जाता है। जो थोरियम है एक्टिनाइड का ही तत्व है, उसका उपयोग किस में किया जाए? नाभिकीय रिएक्टर है और कैंसर के इलाज में किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है। आगे दिया गया है दूसरा नंबर है थोरियम का उपयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में किया जाता है। जो थोरियम है यहाँ पर लिखा है थोरियम का उपयोग नाभिकीय ईंधन में किया जाता है, मतलब जो नाभिक बनाते हैं उसके लिए जो ईंधन की ज़रूरत पड़ती है उसमें किया जाता है। अब आगे दिया गया है नंबर 3, ये वाला है नंबर 3, प्लूटोनियम नाभिकीय बम बनाने में तथा परमाणु ईंधन के रूप में होता है। जो प्लूटोनियम इसका तत्व है उसमें किया जाता है, नाभिकीय बम बनाने में किया जाता है उसका उपयोग, और परमाणु के ईंधन के रूप में किया जाता है। किसका? ये प्लूटोनियम
और यूरेनियम ये किसके तत्व हैं? एक्टिनाइड के तत्व हैं, तो इनका उपयोग किया जाता है। इनके उपयोग बस 3 ही हैं, आपको यहीं तक याद करना है। अगर आपको यहाँ तक पूछा तो आपसे ये 5 नंबर में पूछ सकता है और आपके 5 नंबर क्लियर हो जाएंगी अगर आपने ये याद कर लिया। अब चलते हैं आगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जो चैप्टर का एंड हो रहा है ना, तो इसमें जो लास्ट के टॉपिक बचे हुए हैं जो मेन है, मैं वो ही करा रही हूँ। यहाँ पर लिखा है लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड में अंतर। मतलब यहाँ पर आपको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर पूछ सकते हैं, या फिर 1 नंबर में पूछ सकते हैं। 1 में नहीं पूछे तो 2 नंबर में पूछ सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर लिखा है, ये हवा बीती चल रही है, यहाँ पर लिखा है लैंथेनाइड, एक तरफ लिख लिया है लैंथेनाइड, एक तरफ लिख लिया है एक्टिनाइड। अब नंबर 1 देखते हैं। इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 के अतिरिक्त +2 व +4 हो सकती है, और इसकी हो सकती है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 के अतिरिक्त 4 व +7 हो सकती है। और दूसरा नंबर दिया गया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है ये दूसरा नंबर, लैंथेनाइड में केवल प्रोमेथियम रेडियो एक्टिव होता है। जो लैंथेनाइड है उसमें केवल एक ही तत्व क्या होगा? रेडियो एक्टिव होगा। और ये है, ये सभी एक्टिनाइड रेडियो एक्टिव होते हैं, जो मैंने आपको थ्योरी में बताया था, सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। अब आगे है तीसरा नंबर, ये ऑक्सो धनायन नहीं बनाते हैं। मतलब ये ऑक्सो धनायन नहीं बनाते हैं। कौन नहीं बनाते हैं? लैंथेनाइड। और जो होते हैं एक्टिनाइड, वो क्या बनाते हैं? ये ऑक्सो धनायन बनाते हैं। अब आगे है नंबर 4, इनके अधिकतर आयन रंगहीन होते हैं, मतलब कलरलेस। जिनमें कलर नहीं होता उन्हें बोलते हैं कलरलेस। ये होते हैं कलरलेस होते हैं। अब आगे है एक्टिनाइड में इनके अधिकतर आयन रंगीन होते हैं, मतलब एक के विपरीत ही है इसमें। यहाँ पर रंगीन मतलब जिनमें कलर होता है। आगे है एक लास्ट, इनमें संकुल आयन बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। जो संकुल आयन बनाते हैं उनकी क्षमता कम होती है। किसमें होती है? लैंथेनाइड में। और आगे है, यहाँ पर है, इनमें संकुल आयन बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। जो कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं, लिगेंड वगैरह जो बनते हैं, उनकी प्रवृत्ति अधिक होती है। तो आपको उम्मीद है ये वाला समझ में आ गया होगा जो हमने आपको यहाँ तक पढ़ाए। कल से हम आपको एक नई क्लास स्टार्ट करवाएंगे, मतलब नया चैप्टर स्टार्ट करवाएंगे, जिसमें हम आपको जो लिगेंड हैं वो कैसे बनते हैं और इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या हैं वो बताएंगे। तो चलते हैं। अगर आपको ये पसंद आए हमारी वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कल हम आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करवा देंगे। तो ठीक है, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।